जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गणेश भगवान की जय हो, गौरी मैया की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, अयोध्यानाथ भगवान की जय हो, पशुपतिनाथ भगवान की जय हो, सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास ऋषि की जय हो, आचार्य सुखदेव की जय हो, जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम, नमः पार्वती आइए हम सब वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें। कथा की मर्यादा को पालन करते हुए एवं अपने मनवाणी को पवित्र करने हेतु कुछ भगवत नाम संकीर्तन करें। पुनः महापुराण में हम सब प्रवेश करेंगे। राधे का नाम अनमोल जपे जा राधे राधे, राधे की कला अनमोल जपे जा राधे राधे, का अनमोल जपे जा राधे राधे, सूर्य भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूर्य भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, तारा मंडल के नवाज़े राधे राधे राधे, ताली बजाते हुए हरि गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, बोलिए बोलिए, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, और क्या सरयू की भाव से आवाज बोल राधा रानी की गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, बोलिए बोलिए, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, आहा
वालू मंडली से आवाज आई राधे राधे वालू मंडली से आवाज आई राधे राधे श्री राधे बोल बहरा बाबा की भैया भी बोले राधे बहन भी बोले राधे भैया भी बोले राधे बहन भी बोले राधे पूरे पंडाल से आवाज आई राधे राधे पूरे पंडाल से आवाज आई राधे राधे राधिका नाम मोल में डरा श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 आवाज नहीं आ रही है प्यारे भक्तों राधे राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तर्वित विनिंदित पीठ पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित सज्जन वृंद इस यज्ञ के निमित्त मात्र आयोजक श्री अविनाश चंद्र जी, यज्ञ के आचार्य श्री पद्मनाभ पराशर जी, संगीत सहयोगी एवं संगीताचार्य श्री चंद्रमोहन तिवारी व्यास जी, श्री अवनीश शरण जी, श्री प्रदुमन तिवारी जी एवं अन्य सहयोगी वर्ग एवं उपस्थित सज्जन वृंद, आप सबके हृदय कमल में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अनंतानंत प्रणामांजलि हम व्यास गादी से निवेदित करते हैं। आइए अब हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें। यज्ञ का कोई मुख्य रूप से आयोजक नहीं हो सकता है, यज्ञ का कोई मुख्य रूप से कार्यकर्ता नहीं हो सकता है, निमित्त मात्र बनता है, करने कराने वाला कोई और है। यदि किसी भी इंसान के हाथ में कुछ होता तो सभी व्यक्ति आज सर्वोत्तम उच्च शीर्ष पे बैठे होते। हम लोग मात्र एक कठपुतली के जैसे हैं, जो अभिनय मिला है वो अभिनय हम सब कर रहे हैं। हमको यहाँ बैठने का अभिनय मिला, आपको वहां बैठने का अभिनय मिला। कोई खिलाने वाला बना, कोई खाने वाला बना, कोई खेलने वाला बना, कोई खिलाने वाला बना। वास्तविकता में कोई अलग ही है जो कर रहा है और करा रहा है, लेकिन उससे हम सब देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए संत लोग क्या करते हैं, सभी लोग सभी कार्य को छोड़ देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी कार्य को छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और अपना कर्तव्य करते हैं। एक समाज की हम चर्चा सुना रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध या ख्याति है। एक समाज में एक संत जी रहते थे और वो संत जी क्या करते थे, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। प्रतिरोज सुबह में 3 बजे उठ करके उनका प्रतिरोज का यह नियम था कि उस समय से लेकर के 3 मुहूर्त लगभग 2 घंटा प्रतिरोज करते थे कीर्तन। अब सुबह की तो नींद सबको प्यारी होती है,
उसी मोहल्ला में एक व्यक्ति रहते थे, बहुत ही झगड़ालू टाइप के थे, बहुत बदमाश टाइप के थे। उनका काम ही था किसी से लड़ना, किसी से भिड़ना, किसी को मार देना, किसी को पीट देना, किसी का सामान हरण कर लेना, और उससे सब डरते थे। एक दिन जाकर के संत जी से बोला, क्या सुबह उठकर जपते लगते हो, बोलने लगते हो, नींद परेशान होती है, नींद हराम होती है। सुबह में इतना अच्छा सो रहे थे, टेंशन के मारे तो रात को नींद नहीं आती, और सुबह में तुम सोने नहीं देते हो, क्या जपने लगते हो, क्या करने लगते हो? बोले संत जी कि हम तो अपने भगवान का नाम लेते हैं, वही हमारा जीवन धन है, और उन्हीं के कारण तुम ऐसा घमंड क्यों कर रहे हो? उन्हीं के कारण सारा संसार चल रहा है। हम लोग घमंड कर रहे हो, इतने संपत्ति अर्जित कर रहे हो, किसी का हरण कर रहे हो, कुछ दिन बाद मर जाओगे, कोई ले जाकर के फूंक देगा, नसीब होगा तो, नहीं तो ऐसे पड़े रहोगे, फिर कुछ नहीं साथ में जाने वाला है। यही भगवान करने कराने वाले हैं, क्या नौटंकी करते हो, भगवान के नाम नहीं लेने देते हो? क्योंकि तुम्हारा भगवान, सुनो, कामचोर आदमी भगवान का नाम लेता है, काम नहीं करता है, काम करने के बहाने साधु संत बन गया है, कोई काम धाम है नहीं, परिवार की जिम्मेदारी उठा नहीं सकते, इसलिए आकर के इस भेष धारण कर लिया है। क्या हम काम नहीं करेंगे तो हमको भगवान खिला देंगे? क्या हम कर्तव्य नहीं करें तो हमारे भगवान आकर के हमारी व्यवस्था देख देंगे? तो संत जी बोले, वो तो तुम्हारी समझ का फेर है। ये बताओ तुमसे हम किस चीज में कमी है? तुमसे अच्छा खाते हैं, तुमसे अच्छा पहनते हैं, तुमसे शांति से रहते हैं, सुबह में सुत उठकर भगवान का नाम लेते हैं, सब करने कराने वाले तो ही हैं। नहीं, हम एक तुमसे पूछ रहे हैं, यदि हम कर्तव्य नहीं करें तो क्या भगवान आकर तुम्हें हमारे मुंह में खिला देंगे? आज हम कहीं काम करने नहीं जाते हैं, क्या हमको भोजन दे देंगे? तो साधु थे। साधु का मतलब होता है साधनोति पर कार्यम इति साधु, जो दूसरे के कार्य को साध दे उसे साधु कहते हैं। अथवा साधनोति सर्वाणि इंद्रियाणि इति साधु, जो अपने सभी इंद्रियों को साध लिया है, काम क्रोध मद लोभ छल कपट को साध लिया, वही साधु है। बोले कि कुछ नहीं, यदि भगवान पे तुम विश्वास कर रहे हो और तुम कहीं एकांत कहीं बैठ जाओ, तुमको निश्चित रूप से तुम्हारा भरण पोषण भगवान करेंगे। तो अच्छा, ऐसी बात है? हाँ, ऐसी बात है। तो आज मैं कहीं काम करने नहीं जा रहा हूं और देख रहा हूं कौन हमको आकर खिला देता है। लेकिन सुन लो, यदि हम आज दिन भर रात भर भूखे रह गए तो कल से तुमको सीताराम जपने नहीं देंगे और इस मोहल्ला से भगा देंगे तुमको। साधु सोचे ये तो बलवाना है, कुछ भी कर सकता है। कहे ठीक है, जो तुम्हारा इच्छा हो वो करना, लेकिन पहले एक बार विश्वास करके तो देखो करना क्या होगा। करना क्या होगा? सीताराम सीताराम सीताराम, जो सीताराम जपो। ठीक है, सोचा कि ये रोज रोज इस टेंशन से मुक्ति हमको पाना है। हम चले जाते हैं किसी जंगल में, और किसी जंगल में जाकर किसी वृक्ष के ऊपर बैठ जाएंगे जहां कोई पहुंच ना सके, और वहीं रात भर रहते हैं। ये जो नाम बोला है वो नाम हम जप रहे हैं और देख रहे हैं कौन हमको आकर खाना खिला दे रहा है। और वहीं जाकर के वो बैठ गया और वहां जपने लगा, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। दोपहर हुआ, कोई नहीं आया। जंगल में बैठा था, कोई नहीं आया। कहा कि चलो कोई बात नहीं है, आज तो हम 24 घंटा भूखे रहेंगे, लेकिन कल जाकर के उसको गांव से भगा देंगे बाहर। और देख रहे हैं कौन हमको आज खाना खिलाने आ रहा है, लेकिन हम इनाम तो जप रहे हैं। वहीं बैठ गया। धीरे धीरे समय ढलता गया, ढलता गया।
सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर गए। चारों ओर अंधकार छा गया, अंधेरा हो गया, लेकिन उस वृक्ष के ऊपर बैठा था वो। और भूख तो बहुत जोर से लगी थी, लेकिन कह रहा है कुछ भी हो जाए, हम आज तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन कल जाकर के उसको गांव से भगा देंगे। वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद में क्या होता है, कुछ जंगल में रहने वाले आदिवासी कोल भील उस वृक्ष के नीचे आए और उस वृक्ष के नीचे आकर के और सभी लोग उसी वृक्ष के नीचे रुक गए और अपने भोजन हेतु अपने भोजन के लिए कुछ सामान इकट्ठा किए थे और भोजन बनाना शुरू कर दिए। उस गाछी पर बैठा हुआ व्यक्ति नीचे देख रहा है, मन में विचार कर रहा है कुछ न कुछ तो है उसके बाद में। ये एकांत जंगल में आ गए तो भी आकर देखो यहाँ नीचे भोजन बनाना शुरू कर दिया। अब नीचे सुंदर सुंदर पकवान बन रहा हो और दिन भर का व्यक्ति ऊपर भूखा बैठा हो, उसके मन में कैसा व्यतीत होगा। फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, हम नीचे नहीं जाने वाले हैं, हम भोजन नहीं करने वाले हैं। और पूरा खाना बना लिया, भोजन बना लिया नीचे, और भोजन बनाने के बाद में थाली में परोस लिया और परोसने के बाद में सब खाने के लिए तात्पर्य हुए कि अब भोजन हम लोग करेंगे। उतने में हल्ला हुआ। क्या हल्ला हुआ कि कुछ डाकू लोग आ गया है इस बस्ती को लूटने के लिए, बगल वाले बस्ती को लूटने के लिए लूटने जा रहा है और इसी जंगल से होकर के अभी जाएगा वो। ऐसा हल्ला हुआ। उस हल्ला को सुन करके वो जितने आदिवासी थे भोजन को ऐसे ही छोड़ दिए, थाली में परोस करके भोजन को छोड़ दिए, बर्तन में उसी तरह भोजन रखा रहा और डर के मारे सब भाग गए। भोजन जैसे के तैसे रखा रहा। अब होता क्या है, संयोगवश कि वो जो डाकू थे लगभग 25 की संख्या में थे, सब उस वृक्ष के पास में आए। और आने के बाद में एक डाकू बोला, और देखिए तो सरदार, हम लोग भोजन के तलाश में थे, यहाँ कितना सुंदर भोजन बनाकर रखा हुआ है। भोजन को देखा, सबको बहुत आश्चर्य हुआ। हो गया इस जंगल में और भोजन बना हुआ। एक बोला क्यों नहीं हम लोग भोजन कर ले, फिर चलते हैं गांव को लूटने के लिए। हाँ, अच्छा बात है। लेकिन जो उसका सरदार था कहा सावधान, हो न हो एक कोई षड्यंत्र रचा है हम लोग के लिए, ये हम लोग को मारने का कोई षड्यंत्र रचा गया है। इस भोजन में हमको लगता है कि कोई जहर मिला दिया है, विष मिला दिया है। और देखो यहीं छुप कर बैठा होगा वो, भोजन परोस कर रख दिया है कि हम लोग आए और खाएं और मर जाएं, और यहीं छुप कर देख रहा होगा। ध्यान से खोजो तो कोई है क्या यहाँ। अभी सारे खोजने लगे, जहां तहां कोई तो देखा नहीं। बाद में नजर पड़ा वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ एक आदमी का, और थर थर कांप रहा था। अब हम तो पकड़े गए, यही भोजन बनाकर रखा है हमें मारने के लिए, उतारो इसको। अब कोई उतरने के लिए बोलता, उतरता ही नहीं। 2-4 डाकू चढ़ गए ऊपर और उसको घसीट कर ऊपर से नीचे ले आए। कहे कि दुष्ट, हमें मारना चाहता है, हम तुमको छोड़ने वाले नहीं। वो कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं किए हैं, ये भोजन तो कोई दूसरा बना कर गया है, हम नहीं कुछ किए हैं। अच्छा, तुम कुछ नहीं किए हो, हम जान रहे तुम इसमें जहर मिलाकर रखे हो कि हम लोग खाएं और मर जाएं। कहीं नहीं, इसमें कोई जहर नहीं है। कहीं जहर नहीं है तो तुम खाओ इस भोजन को। कहे अरे हम भोजन नहीं खा सकते, हम नहीं कर सकते भोजन, हम समझ रहे हैं कि इसमें जहर मिला है, इसलिए तुम नहीं करोगे भोजन। अब तुम कैसे नहीं करते हो ये हम देखते हैं। और बैठा दिया और वो चाबुक से पीठ पर पड़ने लगा चाबुक, और रो रहा है और खा रहा है। अरे कि हम समझ गए भगवान, देते हैं कभी छप्पर फाड़ के देते हैं और कभी कभी पीठ फाड़ कर भी देते हैं भगवान। तो करने कराने वाले कोई और है, निमित्त मात्र हम लोग हैं। और वही दुष्ट आदमी गांव में आया और संत जी के चरणों में पड़ गया, और उस दिन से वो भी संत बन गया। और संत कोई और नहीं, संत श्री मुलुक दास जी महाराज अंत में वही संत हुए हैं।
उन्हीं का कहना है, अजगर करे न क्या करे, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। तो करने कराने वाले तो भगवान ही है। हाँ, इस यज्ञ के निमित्त मात्र यजमान श्री अविनाश चंद्र जी हैं, इनका अथक प्रयास है, उनका सहयोग है, इनके पुण्यों के कारण ही हम सब लोग इतना सुंदर आयोजन कर सके हैं। लेकिन इसका करने कराने वाला भगवान श्री सीता रामचंद्र जी है, भगवान श्री राधा श्याम जी है। परीक्षित के सामने एक गाय को मार रहा था एक व्यक्ति। परीक्षित बोला, तुम कौन हो और हमारे साम्राज्य में आकर के तुम गाय को मार रहे हो? तुरंत चरणों में गिर गया, हम तो कलयुग हैं, हमारे राज्य में प्रवेश करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? कलयुग बोला, एक समय तो सबका आता है राजन, कभी तुम्हारा समय था, आज हमारा समय है, हम कहां जाएं? हमारे राज्य को छोड़कर चले जाओ यहां से। बोले, सारे पृथ्वी पर तो तुम्हारा साम्राज्य है, हम जाएं तो कहां जाएं? बहुत सुंदर अपना गुण भी बताया कि कहीं कहीं किसी युग में जग करने से जो फल नहीं मिलता है, किसी युग में तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता है, किसी युग में दान करने से जो फल नहीं मिलता है, वो हमारे अवस्था में केवल तुम नाम संकीर्तन कर लोगे, उसका फल मिल जाएगा। परीक्षित को दया आ गया, कहा चलो जाओ रहो, रहने के लिए कोई स्थान दे दिया, 4 स्थान दे दिया है कलयुग को रहने के लिए। उस 4 स्थान पे सदैव ही कलयुग का वास होता है। वह स्थान कौन कौन है? द्यूतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां जुआ खेला जाता हो वहां निश्चित रूप से कलयुग का वास होता है। पानम, जहां मदिरा का पान किया जाता हो वहां निश्चित रूप से कलयुग का वास होता है। स्त्रियां, जहां देह व्यापार होता हो वहां भी कलयुग का वास होता है। और अशुना, जहां जीवों की हत्या की जाती हो, जीव का हत्या कहीं भी किया जाए वहां कलयुग रहेगा ही रहेगा, वहां पाप रहेगा ही रहेगा, चाहे आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर जीव का हत्या क्यों नहीं करें। यहाँ गढ़ी मैया में हजारों हजार की हत्या की जाती है। और वास्तविकता बताएं, गुरु जी की ऐसी कृपा है, लगभग 4 वेद का अध्ययन हम किए हैं और 18 पुराण में कुछ न कुछ प्रवेश हमारा है। 6 शास्त्र को भी हम दर्शन किए हैं, लेकिन कहीं भी हमको ऐसा प्राप्त नहीं हुआ कि जीव का हिंसा करने से किसी फल की प्राप्ति होती है, और किसी शास्त्र में भी ये वर्णन नहीं है। ये किसी विधर्मियों का चाल है, हमारे धर्म को खंडित करने के लिए जीव हिंसा को प्रवेश करा दिया गया। तो जहां जीव हिंसा होता है वहां निश्चित रूप से कलयुग का वास होता ही है। फिर कलयुग बोला, अरे साहब, आप तो जैसा हमको देखे वैसा स्थान दे दिए, लेकिन कुछ एक अच्छा स्थान तो दीजिए, कोई कम से कम एक तो अच्छा रूम दीजिए जिसमें हम अपने गेस्ट को रख सके, कोई एक तो अच्छा स्थान दीजिए। परीक्षित सोचे, चलो तुम्हारे अंदर एक अच्छा गुण है तो तुमको एक स्थान हम दे देते हैं। और वो स्थान क्या मुंह से निकल गया परीक्षित का कि जाओ, सोना में भी तुम रह सकते हो। अच्छा, वो तो बहुत प्रसन्न हो गया, चलो सबसे बेशकीमती जो रत्न है उसमें हमें रहने के लिए स्थान मिल गया। सोना में भी कलयुग का वास का स्थान मिल गया। यहाँ थोड़ा सा संशय होता है कि सोना में, गीता में तो भगवान कहे हैं कि धातु नाम कांचनावास्मि, धातु में मैं कांचन हूँ, सोना हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम।
स्वामी गोविंद कहते हैं गीता के 10वें अध्याय में, धातु नाम कांचना अस्मि, धातु में मैं सोना हूँ। और यहाँ पे परीक्षित कह रहे हैं कि जाओ सोना में तुम्हारा भी वास हो जाए। और एक सोना में कलयुग का भी वास कैसे हो और भगवान का भी वास कैसे हो। तो संतों का ऐसा मानना है कि जो अन्याय पूर्वक अनीति से कमाया गया सोना हो, किसी का हरण किया गया हो सोना हो, उसमें कलयुग का वास होता है। और जो परिश्रम पूर्वक सोना कमाया जाए उसमें भगवान का वास होता है। तो कलयुग को मौका मिल गया, जो परीक्षित अपना मुकुट पहने थे उसी मुकुट में प्रवेश कर गया कलयुग। और प्रवेश करते ही बुद्धि को विकृत कर दिया। अब जो उतने सात्विक राजा थे उसके मन में एक आ गया कि चलो आज शिकार करते हैं। और शिकार करने के बहाने अपने रथ आदि सजा करके सैनिकों को लेकर के दूर जंगल में चले गए। लेकिन कलयुग सवार था, सारे जहां तहां भटक गए, सारे सैनिक, रथ जहां तहां छूट गया, राजा अकेला हो गए। और उनको बहुत जोर से प्यास भी लग गई थी। गए तो एक सुंदर कुटिया उनको दिखाई दिया। उस कुटिया के अंदर जाकर बोल रहे हैं, अरे महात्मा जी, मैं राजा परीक्षित आपके दरवाजे पे आया हूँ, हमें प्यास लगी है, हमें थोड़ा जल पिलाओ। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। 2 बार 3 बार बोला। फिर अंदर जाकर देखा तो एक महात्मा बैठे हुए थे और आसन लगाए थे, पद्म आसन में बैठ करके आंख बंद किए हैं। परीक्षित के मस्तिष्क में तो अब कलयुग घुस गया है। परीक्षित मन में विचार किया, ये ढोंग कर रहा है। ये देखा कि हमारे दरवाजे पे राजा आया है तो कुछ सत्कार करना न पड़ जाए, कुछ आदर करना न पड़ जाए, इसलिए आंख बंद कर बैठ गया है। तो उसके मन में कलयुग समा गया था। वो क्या किया, वहीं एक सर्प मरा पड़ा था, उसे अपने धनुष के नोक से उठाया और उस समीक मुनि, उस ऋषि का नाम था समीक मुनि के गर्दन में लपेट दिया। कलयुग सवार था और वहां से चला आया। उस आश्रम में जो छोटे छोटे रहने वाले ऋषि पुत्र थे, वो जा करके उस ऋषि के पुत्र को बता दिए, अरे तुम्हारे पिताजी के गले में राजा आया था और सर्प पहना कर चला गया है, बहुत घोर अपमान किया है। वह ऋषि पुत्र नदी में स्नान कर रहा था, कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। लेकिन वो भी तो ऋषि पुत्र था, वो भी समझा इत्यादि किया।